आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर जी, जो विधायक भी हैं। राठौर जी, बड़ी उम्मीदें थी केंद्रीय बजट से। आपको क्या लगता है, आम जनमानस के दृष्टिकोण से किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखिए, मुझे लगता है कि आज पूरा देश निराश है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी और जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए गए वो दावे धराशायी हुए। और सबसे पहला प्रभाव तो स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। जो सेंसेक्स है वो लगभग 250 पॉइंट नीचे गिरा है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर है उनको कोई उत्साह नहीं। ये भी पहला सूचक है। हालांकि टैक्स स्लैब को बढ़ाने की बात हुई, उसमें भी कई शर्तें। इसमें जो कृषक है उनके लिए कुछ बात नहीं कही गई। एमएसपी को बढ़ाने की बात थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बेरोज़गारी पे किस तरह से लगाम लगेगी या रोज़गार सृजन कैसे होगा, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। महंगाई को किस तरह से रोका जाए, उस पर जो है कोई चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये बजट निराशाजनक है। और जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि बार बार बिहार का जिक्र आता रहा, दिल्ली में भी अभी चुनाव चल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है वित्त बिल लेके आने वाले हैं, उसमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जहाँ पूरे देश को निराशा हुई है, वहाँ हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय राज्य है, जो प्राकृतिक आपदाओं से लगातार जूझ रहे हैं। और आपको मालूम है कि 2 वर्ष पूर्व कितनी बड़ी आपदा आई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भी अभी तक भरपाई नहीं हो पाई है। और जीएसटी से हमें जो नुकसान हुआ है उस पर भी कोई बात नहीं हुई। हमारे जो बागवान है उनको आशा थी, वो उनको भी जो है नाउम्मीद मिली है। टूरिज़्म सेक्टर को लेकर जो रेलवे नेटवर्क है हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर भी जो कोई राहत जो है केंद्र सरकार ने नहीं दी। केंद्र में इस समय हिमाचल से ही है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जगत प्रकाश नड्डा, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके पास है। क्या लगता है आपको? और सांसद भी जो है वो भाजपा बहुल है इस समय, सांसद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल का हक नहीं रख पाए, हिमाचल की बात नहीं रख पाई, या हिमाचल की बात को जानबूझकर इग्नोर किया गया है इस बजट में? आप क्या कहना चाहें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हिमाचल प्रदेश की अनदेखी कर रहा है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिमाचल के हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व में मंत्री रहे अनुराग ठाकुर भी हैं। और पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि हिमाचल प्रदेश के 8 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। या तो वो हिमाचल की पैरवी ढंग से नहीं कर पाए या उनकी बात को जो है अनसुनी किया गया। हालांकि इतने सांसद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी ये यहाँ से सांसद हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो भाजपा का हिमाचल से, वो हिमाचल के बारे में अपने रुख को मजबूती से, अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाया। कांग्रेस संगठन की अगर बात करें सर, कांग्रेस संगठन नवंबर माह में सारे जो है जिलाध्यक्षों को जो है वो रद्द कर दिया गया था, सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। संगठन बिल्कुल एक अध्यक्ष के सहारे चल रहा है। आपको नहीं लगता अब समय आ गया है कि ताजपोशी कर दी जाए और जो दायित्व है वो सभी को दे दिए जाए, ताकि जो 2027 का चुनाव है उसमें संगठन जो है वो खड़ा हो सके और जो भी कार्य करने हैं संगठन के तौर पर वो हो सकें? मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि संगठन का पुनर्गठन जल्दी होना चाहिए। पिछले दिनों जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दौरे कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट मुझे लगता है आलाकमान को दी है। मुझे लगता है जल्दी ही जो है हिमाचल में जो भी पुनर्गठन होना है उसको लेके फैसला होने वाला है। आपका नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में है कि आप, क्योंकि पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, उस समय चुनाव भी जीती कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हुए वो भी आपने जीत कर दिए। आपका नाम प्रमुखता से उठाया जा रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं अगर आपको दोबारा से कमान दी जाती? देखिए, ये बात सही है कि एक नाजुक समय में मुझे बागडोर पार्टी की दी गई थी और मैंने पूरी कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूत हो, गुटबंदी ख़त्म हो। उस पर मैं जो है काफ़ी हद तक सफल रहा। और जो हमारे विधानसभा के चुनाव की जीत है वो बुनियाद हमने बाई इलेक्शन में रखी, जब हम चारों बाई इलेक्शन जो है जीते हैं। लेकिन अभी मैं पार्टी का विधायक भी हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ।
तो पार्टी का विधायक होने के नाते तो क्षेत्र का भी मेरे ऊपर दायित्व है। तो अभी तक मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अब पार्टी आलाकमान क्या फैसला करती है ये पार्टी को सोचना है। बहुत शुक्रिया। थैंक तो यू। ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बजट को लेकर कहा कि आम जनमानस कासा निराश है इस बजट से, खासकर हिमाचल, क्योंकि हिमाचल से जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, जो पहले वहाँ पर मिनिस्टर रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ से हैं, और तमाम जितने भी जो एमपी है वो भी भाजपा से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन हिमाचल के हक हकूक की बात जो है वो कहीं ना कहीं रख नहीं पाए, या बिल्कुल पूरे तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के इग्नोर किया है, इस पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।